नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। साथियों, इस वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लोबेन के बारे में। साथियों, क्लोबेन की जितनी भी विशेषताएं हैं कि इसमें टेक्निकल फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन से खरपतवार को ये ख़त्म करने में सक्षम है, कौन कौन सी फसलों में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, डोज बनाते समय मात्रा क्या रखनी चाहिए, कौन से समय में स्प्रे करने से सबसे अच्छा बेनिफिट प्राप्त होता है, ये किस तरीके से खरपतवार को ख़त्म करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी सावधानियाँ क्या है, तो इसकी तमाम विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करें क्लोबेन के टेक्निकल फॉर्मूले की, तो साथियों इसमें 25% क्लोरीमुरोन इथाइल होता है। साथियों, ये जो टेक्निकल फॉर्मूला होता है ये चौड़ी पत्ती को जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है और कुछ हद तक यहाँ पे जो सकड़ी पत्ती की खरपतवार है उनको भी ख़त्म करने में सक्षम है। बात करें इसके स्प्रे की, तो आप इसको सोयाबीन और धान की फसलों में स्प्रे कर सकते हो। साथियों, चौड़ी पत्ती की खरपतवार के बारे में बात करें तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि बथुआ, भृंगराज, काचरा, काचरी, कृष्णनील, जितनी भी टाइप की जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि चौड़ी पत्ती की जो भी खरपतवार है उसको जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है। साथियों, इसके साथ ही कुछ अन्य जो घास टाइप की खरपतवार है या जो सकड़ी पत्ती की खरपतवार है उनको भी ख़त्म करने में सक्षम है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। साथियों, आगे बात करें इसके डोज बनाते समय मात्रा की, तो डोज बनाते समय क्लोबेन की मात्रा आपको 1 हेक्टेयर में 24 ग्राम लेनी है। साथियों, और पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर तक आप लेके इसका डोज तैयार कर सकते हो। साथियों, डोज बनाने के बाद ध्यान रखें आपको यह छिड़काव या तो सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। साथियों, क्योंकि छिड़काव करते समय फसल और खेत में नमी होना जरूरी है। अगर नमी नहीं होती है तो यहाँ पे जो दवाई है ये खरपतवार की जड़ों तक नहीं पहुँच पाती है। इसी वजह से या तो आप सुबह छिड़काव करें या फिर शाम को छिड़काव करें। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर सोयाबीन में छिड़काव कर रहे हैं तो 15 दिन से 25 दिन के बीच में सोयाबीन रहे तभी ही छिड़काव करें, क्योंकि इस समय जो खरपतवार रहता है वो 2 से 4 पत्ती का होता है। साथियों, जितने भी खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं साथियों, वो सबसे ज़्यादा असर तब ही करती है जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती का हो। तो इस बारे में खास ध्यान रखिए कि 2 से 4 पत्ती का हो तभी आप इसका छिड़काव करें। साथियों, आगे बात करें इसके जो है या खरपतवार की भाई किस तरीके से काम करता है, कार्य करने का तरीका जो है, जैसे आप स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद जैसे खरपतवार है उसकी पत्तियों के माध्यम से जड़ों पे ये दवाई पहुंचती है। जड़ों में दवाई पहुंचने के साथ साथ साथियों यहाँ पे जो इसका खाना बनना, जो एंजाइम बनता है यानी कि जो खाना बनता है वो बंद हो जाता है। आप देखेंगे कि 1 से 3 दिन के अंदर आपको जितने भी टाइप की खरपतवार है सभी मुरझाई हुई दिखेगी। 3 दिन के बाद और 10 दिन के अंदर जो है धीरे धीरे पीले पत्ते पड़ेंगे और 15 दिन के अंदर जितनी भी टाइप की चौड़ी पत्ती की खरपतवारें सभी सूख जाती है। साथियों, बात करें इसके सावधानी की, तो आपको जो सावधानी रखनी है साथियों, सबसे पहले तो यही सावधानी रखनी है कि जो आप डोज बना रहे हो, जो यहाँ पे घोल बनाए, तो घोल आपके हर दवाई के साथ एक लेबल होता है, लेबल को पढ़े, लेबल को पढ़ने के अनुसार ही जो आप घोल तैयार करें, जो आपका दुकानदार बोल रहा है या फिर जो कृषि विशेषज्ञ बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको डोज बनानी है, उसी तरीके से आपको स्प्रे करना है। साथियों, दूसरी बात है कि तेज हवाओं में या बारिश हो रही हो तब भी आप इसका स्प्रे नहीं करें, यानी कि खराब मौसम में इसका स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करें। हाँ, और आपको स्प्रे करते समय कम से कम मास्क तो जरूर पहनना है। साथियों, आगे बात करें इसके फायदों की, तो क्लोबेन के यहाँ सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आज चौड़ी पत्ती की जितनी भी टाइप की खरपतवार सबको खत्म करने में सक्षम है, यानी कि आपका खेत चौड़ी पत्ती की खरपतवार से साफ हो जाता है। इससे जब खरपतवार नहीं होती है तो यहाँ पे जितना भी अपने खेत का पोषण है वो जो है फसल को मिलता है, जिससे पैदावार अच्छी निकलती है। साथियों, और ये लंबे टाइम तक जो है इसका असर देखने को मिलता है और इस तरीके से सोयाबीन में अच्छी पैदावार होती है। साथियों, इस तरीके से अपन ने इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं साथियों, सभी विशेषताओं के बारे में, क्लोबेन की विशेषताओं के बारे में डिटेल से चर्चा की। साथियों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।